Today we are going to explore our magical and interesting topic air. और ईयर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमारी क्यूरियस स्टूडेंट अविशा सिंह हमारे साथ हैं और ईयर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस के आंसर अविशा आपको देंगी। अविशा से सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, एयर होता क्या है? व्हाट इज़ एयर? Air is everywhere. We can't see it. Air can enter anywhere where there is empty space. Empty space. Where there is empty space. ओके अविशा, यानी कि जहाँ पर स्पेस है वहाँ पर एयर है। कोई एग्जांपल है आपके पास? Yes. जैसे कि एक जग ले लेंगे, उसमें हम लोग को सेंड कर देना है, फिल कर देना है सेंड। और जब उसको हम लोग 10 मिनट बाद देखेंगे तो फिर उसका जो सैंड रहेगा वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। सैंड का लेवल नीचे हो जाएगा। अच्छा, इससे क्या प्रूफ मिलता है हमको कि जैसे पहले तो जो जार आपने लिया था उसमें कुछ भी नहीं था, खाली था। दैट मीन्स कि जो भी इम्प्टी, आपने खुद ही कहा जहाँ पर इम्प्टी स्पेस है वहाँ पर एयर है। तो यानी कि उस जार में पहले इम्प्टी स्पेस था। इम्प्टी स्पेस में उसके बाद आपने सैंड को फिल कर दिया। सैंड को फिल करने के बाद सैंड एकदम अच्छे से फिल होने के लिए 10 मिनट्स बाद आपने देखा तो जहाँ जहाँ एम्प्टी स्पेस था, जहाँ जहाँ यानी कि एयर था, उसकी जगह भी सैंड ने ले ली, है ना। यानी कि स्लो प्रोसेस हुआ। जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा स्पेस था वहाँ पर भी सैंड चला गया और एयर वहाँ से हट गया, ऐसा। अविशा, आप मुझे बताएं कि कंपोजिशन ऑफ गैसेस के बारे में आप क्या जानते हो? Air is mixture of many gases. These gases are very important. एयर में बहुत सारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो क्या यही 3 गैसेस होते हैं एयर में? देखिए, ऐसा है कि अभी हम लोग यही 3 गैसेस पढ़ेंगे, उसके बाद आगे जाके और टाइप्स के गैसेस पढ़ेंगे। ओके, बिल्कुल अविशा। तो चलिए हमें बताइए, ठीक है, अभी हम इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। हमें बताइए कि नाइट्रोजन के बारे में आप क्या जानते हो? जैसे आपने कहा कि 3 टाइप्स के गैसेस होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं अभी। एक तो नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड थर्ड इज़ ऑक्सीजन हो गया। क्या जानते हैं आप नाइट्रोजन के बारे में? नाइट्रोजन जो होता है वो फूड पैकेजिंग करने के लिए काम आता है और फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए काम आता है। और जो नाइट्रोजन होता है वो सॉइल में भी आता है। सॉइल में फर्टिलाइजर्स डालते हैं। फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है ना। यस। बाकी क्रॉप, किसी भी फील्ड में अगर कोई भी क्रॉप हम लगाते हैं तो वहाँ पर फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, है ना। और जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, चिप्स का पैकेट हो। एक चिप्स का पैकेट है और एक चिप्स का पैकेट जो होता है उसमें चिप्स इतना रहेगा और बाकी सब में इतना, और बाकी सब में नाइट्रोजन डाल दिया जाएगा। उसके बाद जब हम उसे ओपन करेंगे तब उसमें चिप्स इतना निकले और सब। क्यों नाइट्रोजन डाल दिया जाता है? ताकि जो चिप्स हो वो खराब ना हो। और जैसे कि नाइट्रोजन What you want to say? नाइट्रोजन जैसे कि चिप्स को खराब नहीं करता है और उसमें अगर ऑक्सीजन डाल देंगे, अगर ऑक्सीजन डाल दें या फिर कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे तो ख़राब हो जाएगा, चिप्स ख़राब हो जाएगा। ऑक्सीजन की वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो ख़राब भी हो जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ अगर हम ओपन एयर में उसको किसी भी फूड को अगर हम ओपन रख देते हैं तो ख़राबी हो जाता है। अच्छा, नाइट्रोजन की वजह से एक चीज़ तो है कि फूड तो हमारा प्रिजर्व रहता ही रहता है, क्रंची भी रहता है फूड, जैसे चिप्स क्रंची ही रहता है ना। ठीक है अविशा, नाइट्रोजन की बात हो गई। अब बात आती है ऑक्सीजन। एयर में ऑक्सीजन भी होता है। ऑक्सीजन का क्या रोल होता है, क्या जानते हैं आप उसके बारे में?
ऑक्सीजन जो होता है वो फायर करने में मदद करता है। अगर कहीं भी ऑक्सीजन ना हो तो वहाँ पर फायर भी नहीं होगा, वहाँ पर फायर नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन बींग्स ब्रीथ करता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये थी ऑक्सीजन की बात। आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या जानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वो होता है जब हम लोग प्लांट्स में ऑक्सीजन देते हैं और जब उसे हम लोग लेते हैं और उसे रिटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, प्लांट्स को रिटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में अर्थ को वार्म रखता है। जैसे कि अभी बारिश हो जाए कहीं पर तो फिर वो सूख भी जाएगा तुरंत। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की नाइट में, वो भी मतलब कि नाइट में वार्म रखता है अर्थ को कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? बिल्कुल अविशा। हम विंड भी एक चीज़ होती है जिसको हवा बोलते हैं। क्या होते हैं उसके बारे में आप क्या जानते हैं? विंड वो होता है जैसे कि कहीं पर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है विंड, दूसरा है ब्रीथ, तीसरा स्टॉर्म। जो विंड होता है हमारा, जब विंड अपना थोड़ा सा स्पीड तेज कर ले उसे विंड कहते हैं। और जब ब्रीथ वो होता है जब विंड अपना स्पीड थोड़ा सा स्लो करते। और स्टॉर्म वो होता है जैसे कि जैसे कि बहुत तेज, मतलब कि विंड जब अपना स्पीड बहुत तेज करते। बिल्कुल, तब स्टॉर्म होता है। स्टॉर्म की बात आई तो मुझे याद, किसी स्टॉर्म के बारे में आप जानते हो कि बहुत तेज़ी से स्टॉर्म आया हो? किसी स्टॉर्म के बारे में, मतलब कहीं पर आपने सुना है या कहीं पर? चाइना में अभी कुछ दिन में ही एक स्टॉर्म आया है जो 160 किलोमीटर पर आवर पर की स्पीड थी और वहाँ पर लोग उड़ रहे थे। मतलब। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जाहिर सी बात है कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बहुत हो जाती है, तो लोग भी उड़ रहे थे वहाँ पर। वेरी गुड अविशा। अविशा, एक चीज़ बताया हमें, विंड मिल्स होता है। कहीं कहीं अक्सर हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमको, जब हम ट्रेन में होते हैं या गाड़ियों से जाते हैं तो हमको कहीं ना कहीं दिख जाता है, बड़े बड़े फील्ड में लगा होता है। क्या जानते हैं उसके बारे में आप? क्या जो विंड मिल्स होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। विंड मिल्स कैसे जनरेट करता है? जो उसका ब्लेड्स होता है वो जब राउंड करता है तो मतलब उससे मूव करता है ऐसे, तो तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। वगैरह लगा होता है, मशीनें लगी? यस, मशीन लगी रहती है। वही जनरेट करता है। यस। बिल्कुल। और अब हमें एक चीज़ बताएं, ईयर में ही पॉल्यूशन भी है ईयर में, और एक वर्ड है पॉल्यूटेंट्स। 2 चीज़ें, पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स। क्या इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं? एयर पॉल्यूशन क्या होता है ये आप बता दें हमें, और पॉल्यूटेंट्स क्या होता है इसके बारे में बताएं। एयर पॉल्यूशन वो होता है जो एयर को गंदा करते हैं। जैसे कि जब स्मार्ट कंप्यूटर था तब हम लोग का जो एयर था वो बहुत क्लीन था, फ्रेश। हाँ, इसमें स्मार्ट कंप्यूटर मींस मैं इससे नहीं क्लियर है मुझे। मतलब कि जब स्मार्ट कंप्यूटर भी नहीं था। हाँ, अच्छा। तब एयर बहुत फ्रेश था। और अब वो तब फैक्ट्रीज भी बहुत कम थी, कार तो चलती नहीं थी, बाइक भी नहीं चलती थी। और अब फैक्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कार भी हो गई, बाइक भी हो गई हैं। अच्छा, बिल्कुल सही। तो इसी वजह से पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है। यस। कहीं ना कहीं एयर बहुत ही गंदा होता जा रहा है ना? यस। कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ तो बहुत ज़्यादा गंदा हो एयर। कोई सिटी का नाम आप जानते हो? नो। दिल्ली में शायद से, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गंदा है। यस। है ना? यस। कभी सुना है आपने? नो। अच्छा, चलिए, लेकिन दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है।
लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अभिषा ये बताइए जो पॉल्यूटेंट्स है वो क्या है? पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जिससे क्या कार को हम कह सकते हैं पॉल्यूटेंट्स? ये तो ईयर को गंदा करने में बहुत ही इनका हेल्प होता है, बहुत मतलब ईयर की हेल्प करते हैं। क्यों नहीं? उससे स्मोक नहीं निकलता है, तो स्मोक निकलता है तो ईयर में ही तो जाता है, तो इसका हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो दैट मीन्स कि पॉल्यूटेंट्स आप हमको बताइए कि अगर आप जानते हो तो। कार हो गए, बाइक्स क्या हो कार? गए, तो कार को पॉल्यूटेंट्स होता क्या है? एलॉबरेट करिए इसका। और बाइक्स भी हैं, स्कूटर्स भी हैं, फैक्ट्रीज और फैक्ट्रीज भी हैं। जो उसमें से स्मोक निकलता है वो एयर में जाके मिक्स हो जाता है, और वही हम लोग ब्रीथ करते हैं। और उसी की वजह से अच्छा, ब्रीथ करते हैं तो हमको भी तो नुकसान होता है ना, ह्यूमन बींग। हाँ, तब वो कौन से ऑर्गन को सबसे ज़्यादा ज्यादा इफेक्ट करता है? इफेक्ट करता है लंग्स। लंग्स को, एग्जैक्टली। वाई रीज़न बिहाइंड दिस? क्योंकि लंग्स ही तो गैसेस को एक्सचेंज करता है। अभिषा, आप मुझे बताएं कि एक चीज़ है और सबसे अहम जिस पर मैं डिस्कस भी करना चाहता हूँ। आपने शुरुआत में कहा कि जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन को फिल कर दिया जाता है, और उससे पहले आपने कहा कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अभिषा, अगर एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, भाई जाहिर सी बात है कि बहुत सारे गैसेस हैं इसमें। आपने जैसा कि बताया कि जो हम स्टडी करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारा ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, बहुत सारे गैसें हैं। स्पेशली नाइट्रोजन को कैसे ला करके उस चिप्स में फिल कर दिया गया? अच्छा, जब कोरोना वायरस का पीरियड था तो ऑक्सीजन सिलेंडर का बड़ा वो हुआ करता था। अच्छा, ऑक्सीजन उसमें कैसे स्पेशली ला करके फिल कर दिया गया उस सिलेंडर में? क्या इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है तो ये भी शेयर करें। जो हम लोग का वो होता है फैक्ट्रीज जो होता है, उसमें से कुछ मशीन बहुत बड़ी जो मशीन्स होती हैं उसमें सारे एयर्स जाते हैं, और उसमें से एयर अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। अच्छा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। अच्छा, सेपरेट कर दिया जाता है। हाँ, सेपरेट कर दिया जाता है। सेपरेशन मशीन की बात कर रहे हो? अच्छा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उस प्रोसेस को, इसमें एयर क्या होता है? जिसमें एयर को अलग करते हैं। वेरी गुड अभिषा। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में आपने बताया कि जिससे एयर को इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम एयर को सेपरेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करते हैं और ऑक्सीजन को अलग करते हैं, और अदर गैसेज जो भी आर्गन हो गया, जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं उसको इस तरीके से अलग कर लिया जाता है। बिल्कुल। अभिषा, यूपी में कहीं लगा हुआ है एयर सेपरेशन वाली मशीन है? मथुरा में लग रहा है। और कहीं पर जो आप जानते हो? ओके, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने एयर से रिलेटेड बहुत सारी जो अहम जानकारी थी कह लीजिए वो हमको दी। थैंक यू अभिषा। थैंक यू।